तो जैसे कि मैं भी अभी सेंटर पे नहीं हूँ अभी, तो इसलिए फ़िलहाल मैं मोबाइल से ही कर रहा हूँ। अगर साफ दिखाई दे तो अच्छी बात है। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये रिडक्शन को लेकर के है क्लासेस का, कि कौन कौन सी टॉपिक्स हैं जो 2020 और 21 के बीच में जो भी है वो डिडक्ट हो गई हैं। यानी कि अब वो आपके सिलेबस में नहीं है। जो बता रहे हैं 30% जो सिलेबस है वो ख़त्म हो चुका है 12th वाले बच्चों के लिए। अब वो क्या ख़त्म हो चुका है वो देखने का है ये। तो वो इसी के बारे में बता रहा हूँ। तो अभी तो मैं घर पे ही हूँ अपने सेंटर पे। मैं भी नहीं जा पा रहा लॉकडाउन की वजह से, जहाँ पे क्लासेस रिकॉर्डिंग होती है या फिर क्लासेस होती है। तो इसलिए मैं भी अपने घर से ही मोबाइल से कर रहा हूँ। तो होपफुली आपको ये वीडियो दिखाई दे, या फिर ये इसमें जो भी दिखाऊँ दिखाई दे। ये किसी का केमिस्ट्री का ही तो है ही नहीं। मैं तो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का बताऊँगा, बाकी केमिस्ट्री का आपके टीचर बताएंगे जो भी होंगे। केमिस्ट्री के बायो का भी आपके वो जो सर हैं वही बताएंगे, अंकित सर। मेरा काम है केवल अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स का बताना, कंप्यूटर साइंस से भी नहीं। आई होप समझ में आ जाए। वैसे पहली बार मैं कर रहा हूँ मोबाइल में। इकोनॉमिक्स आ गया, बिजनेस से इससे पहले ही होता है सेक्शन अकाउंट्स का। हाँ, ये रहा अकाउंट्स का। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है डिलीटेड सिलेबस फॉर अकाउंटेंसी क्लास 12। तो ये चीज़ आपको मतलब कि इसमें बता रहा हूँ कि कौन सा इसका है। ये है 2020 से 21, इसके लिए ये। तो क्लियर। तो इसको हम बस इसको देखना है, समझना है, और फिर देखते हैं क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे क्या क्या डिलीट हो चुका है, क्या क्या नहीं हुआ है। तो इसमें लिखा है पार्ट ए। जो हमारा पार्ट ए था उसमें नॉन प्रॉफिट ऑफ एनपीओ और पार्टनरशिप फर्म ऑफ कंपनीज से, उसका जो यूनिट 2 है, यानी कि अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, इसमें कुछ चीज़ें डिलीटेड हुई हैं। और डिलीटेड क्या हुई हैं जब वो देख लेते हैं। तो जो टॉपिक्स है, जो यूनिट्स है, जो क्या हुई है, वो हुआ है अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। वैसे पूरा नहीं हुआ है, कह रहे हैं कि अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म में काफ़ी कुछ डिलीट हो चुका है अभी, वैसे पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ऊपर छत पे बैठा हुआ हूँ, तो कुछ अगल बगल की आवाज़ आ रही है तो उसे इग्नोर कर लीजिएगा। वैसे नॉर्मली आवाज़ आती है घर पे आस पड़ोस की, तो इसको इग्नोर करना है आपको। और थोड़ा सा पॉइंट पर क्लियर करना है क्या क्या चीज़ डिलीट हो चुकी है। उसको आप अपने बुक से भी क्रॉस करके हटा सकते हैं। तो इसलिए बना रखा है ये वीडियो, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। फालतू में आप ज़्यादा सिलेबस करते चले जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ देखना है। तो अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, इसमें रिकन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन, यानी कि पार्टनरशिप फर्म बनाना और उसको ख़त्म करना, ये वाला पॉइंट में जो था वो कुछ पॉइंट वहाँ से हट चुके हैं। क्या क्या चीज़ खत्म हो गया। एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर आपका जो पार्टनर्स की जो एडजस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट को लेकर जो एडजस्टमेंट होते थे वो नहीं आएगा आपके बाद। और बैलेंस शीट जो बनाना होता था वो भी अब नहीं आने वाला है। तो यानी बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट का ये भी नहीं आने वाला। तो नॉर्मली अगर मैं देखूँ तो क्या क्या चीज़ नहीं आने वाली, कितने पॉइंट हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पहला पॉइंट तो एडजस्टमेंट ये, और दूसरा पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। अगला है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट होता है एडमिशन को रिटायरमेंट वाला आता है, या फिर डेट वाला ऑफ पार्टनरशिप। तो इसमें कैपिटल अकाउंट को लेकर के वही वाला, जैसे पहले एडमिशन में कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट था, वैसे ही रिटायरमेंट में भी कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट था। पार्टनरशिप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट ये भी नहीं आने वाला। और यहाँ पे भी प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। अच्छा, जो पार्टनर बच जाते हैं या फिर जो रिटायर होने वाले हैं उनके एक लोन अकाउंट बनता था, वो भी लोन अकाउंट अब इस बार नहीं आने वाला। तो यानी कि ये भी, इसे हम वैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट को हम वही मान लेते हैं, एडमिशन वाला भी रिटायरमेंट वाला भी। तो इसको ये पॉइंट हो गया हमारा 3। क्लियर। अगला है प्रिपरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर। डिसीज पार्टनर यानी कि जो मर गया उनका, उसका कैपिटल अकाउंट या उसके एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, यानी कि उसके रिलेशन में जो भी उसके अकाउंट जो बनता था, तो वो वाला ये वाला पॉइंट खत्म है। तो इसको मान लिया मैंने 4। तो 4 पॉइंट तो हमारा यूनिट इससे आ गया, ए वाले से, पार्ट ए यूनिट 2 से आ गया। क्लियर। तो इसको अब हमें कर लेना है और देखते हैं कौन सा यूनिट 2 से आ गया। अब यूनिट 3 से, वहाँ से यूनिट 2 से कितना था, 4 हमारा था, और यूनिट 3 से देखते हैं कितना है। तो यूनिट 3 में अगर देखेंगे तो यूनिट 3 जो है हमारा, ये कंपनीज को बोल रहा है, वो पार्टनरशिप फर्म से देखा था। अब क्या किसका आया है, यूनिट 3 है जो हमारी कंपनी से रिलेट करती है, जहाँ पे हम क्या करते हैं अपना शेयर, डिबेंचर्स, इन सब के बारे में बात करते हैं, इन सब के बारे में हम समझते हैं। तो इसमें डिबेंचर पर ख़त्म किया है, शेयर वाला पूरा ऐसे का ऐसे ही है। तो हमारा ख़त्म जो हुआ है डिबेंचर ख़त्म हुआ है। डिबेंचर का रिडम्पशन वाला पोर्शन हल्का फ्लो खत्म हुआ, बल्कि पूरा नहीं हुआ, बल्कि कौन सा हुआ, लमसम और ड्रॉ ऑफ लॉट्स वाला ख़त्म हुआ है। क्लियर। तो ये एक मेन पॉइंट है ये, मतलब कि इसको 4 हो गए, इसे हम 5 मान लेते हैं। 5 यानी कुल 5 पॉइंट अकाउंट से ख़त्म हो चुके हैं। तो ये चीज़ आपको, इसको चाहे तो नोट्स कर सकते हैं और लिख सकते हो। वैसे आपको नेट में मिल जाएगा, और या फिर जो जो इंस्टीट्यूट से जुड़ा होगा, जो जिसने रजिस्ट्रेशन कर रखी होगी, उसके तो वैसे भी अपने आप मोबाइल पे मैसेज या फिर पीडीएफ के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू पीडीएफ चला जाता है। तो ये चीज़ है नॉर्मली। अब अगला देखते हैं कि और क्या चीज़ है हमारा इसमें। प्रोजेक्ट वर्क को लेकर के है।
तो प्रोजेक्ट वर्क को कहा है प्रोजेक्ट फॉर सेशन फ्रॉम सेशन 2021 ऑनवर्ड्स देयर वुड बी ओनली वन प्रोजेक्ट, केवल आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है टू बी प्रिपेयर। काइंडली रेफर टू गाइडलाइंस पब्लिश बाय CBSE सिंस देयर इज ओनली वन प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ 3 हैंस 10 लेक्चर विल रिड्यूस द सेम। अब तो केवल एक ही बनाना है, वैसे भी नॉर्मली कई कई स्कूल में तो एक ही बनवाते हैं, लेकिन एक ही है तो कोई टेंशन नहीं है, तो लेकिन प्रोजेक्ट बनाना है, एक तो बनाना ही है। क्लियर। बिजनेस स्टडीज़ का तो मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ का सलोनी मैम जो है आपकी सलोनी गर्ल वो कर बताएंगी। इकोनॉमिक्स, ओके, इकोनॉमिक्स वाला पॉइंट आ गया हमारा। इकोनॉमिक्स में ये डिलीटेड सिलेबस ऑफ CBSE क्लास 12 आपको इसी को लेकर के। अच्छा, क्लास 11 को लेकर के इसमें कुछ ऐसे रिगार्डिंग नहीं है कि क्लास 11 वालों का भी रिड्यूस हुआ है, केवल 10th और 12th वालों का हुआ है, सॉरी इन्हीं दोनों के बीच में का हुआ है केवल। क्लियर। तो ये चीज़ समझने वाला है। तो अभी क्लास 12 का है। क्लास 12 में देखते हैं क्या क्या चीज़ है। तो क्लास 12 में यूनिट दे रखा है इधर, यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में क्या चीज़ है? मनी एंड बैंकिंग वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से डिलीट करके दे दिया तो काफ़ी अच्छा किया उसने, लेकिन क्या क्या किया है बस हल्के से डेफिनेशन समझ सकते हैं कैसे किस टाइप के। जो कंट्रोल था हमारा बैंक का क्या क्या कैसे कैसे कंट्रोल कर रही है रेट के ऊपर, वो चीज़ वाली पॉइंट ख़त्म हो चुकी है, यानी कि वो पॉइंट खत्म हो चुका है। यानी कि CRR CLR जो भी पॉइंट था, रेपो रेट, ये सब वाले जो रिजर्व रेपो रेट, ये सब पॉइंट्स खत्म हुए हैं, ज़्यादा कुछ खत्म नहीं हुआ है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन या मार्जिन रिक्वायरमेंट, लेकिन तब भी ये कुछ ना कुछ कम होना भी एक अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है कि हाँ बच्चों पे प्रेशर कम होगा। ज़्यादा क्लास वैसे कम नहीं होंगी आपकी, मुश्किल से 3 से 4 क्लासेस इकोनॉमिक्स में ख़त्म होंगी, ये इंडियन इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेकर के। और इसमें दूसरा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका हुआ है डेफिसिट पेमेंट, मीनिंग उसका ज़्यादा कुछ नहीं देख सकते आप, बस एक एक टॉपिक ख़त्म किया इसने। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिसिट मीनिंग का, और डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट। हाँ, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा लंबा है, तो ये भी ख़त्म कर दिया तो काफ़ी अच्छा किया। लेकिन तब भी आपका मुश्किल से इस वाले, अगर मैं इसमें बात करूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो आपके 4 से 5 लेक्चर ये ख़त्म हो चुकी है। क्लियर। अच्छा, मैं अभी मोबाइल से कर रहा हूँ तो इसलिए कुछ हैंड राइटिंग सही नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पास पेन भी ऐसे ही है और ये मोबाइल का स्क्रीन ज़्यादा लार्ज नहीं होता, छोटे साइज़ का होता है, तो इससे थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी। तो बस कुछ नहीं, ज़्यादा क्लास थोड़ा करना है इस पर, बस थोड़ा सा समझना है कि क्या क्या चीज़ ख़त्म हो चुका है, तो इस चीज़ को लेकर के बता रहा हूँ मैं। अगला है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसे करना था। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखते हैं क्या है, तो करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। वैसे तो पूरा ये थ्योरी पोर्शन है, काफ़ी बोरिंग लगता है, लेकिन तब भी कुछ नहीं, कुछ कम के तो कुछ याद करने में आसानी आएगी। और ज़्यादा कुछ कम नहीं किया है, इसमें भी मान चलिए कि आपका 2 से 3 क्लास कम कर दिया है। क्लियर। तो ये चीज़ है इसके में कि इसने वैसे कम क्या किया, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया अल्टरनेटिव फंड। हाँ, काफ़ी लंबा टॉपिक है और एनर्जी भी एक आपस अपने आप में काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, तो इसलिए ये भी ख़त्म करना सही है। तो नॉर्मली देखो 2 से 3 क्लास यहाँ पे ख़त्म किया इसने, और क्या किया इसने यहाँ पे 4 5 से 6 क्लास मान लेते हैं, तो कुल 10 क्लास आप ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। 10 क्लासेस आपका इकोनॉमिक्स में कम होंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और इसमें अगर मैं अकाउंटेंसी में देखूँ तो बिजनेस स्टडीज़ आ गया। अकाउंटेंसी में भी 20 क्लास मान सकते हैं आप कि हाँ 20 क्लास, क्योंकि हमें डिवेंचर इडम से एडमिशन इसमें भी अच्छा खासा 2-3 क्लास करते हैं, तो 20 क्लास मिनिमम 20 क्लास, 20 से 25 क्लास मान लीजिए। हाँ, यही हो सकता है 20 से 25 क्लास, 20 से 25 क्लास यहाँ पे हमारा ख़त्म हो चुका है। ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी और क्लासेस बाकी और कोचिंग की तरफ से हम नहीं बता सकते कैसे कौन कैसे करवाता है। तो ये हमारे अपने तरफ से कितने क्लास ख़त्म हो गए, 20 से 25 क्लास अकाउंट्स में, और इकोनॉमी में मान लेते हैं इसमें भी मान लीजिए 10 क्लास मान लेते हैं, उसमें 10 क्लास जो था हमारा इकोनॉमिक्स में। तो 12th में हमारा करीबन 30 से 35 क्लास ख़त्म हो चुके हैं, तो काफ़ी सही अचीवमेंट है। बाकी आप लोग अपना रिवाइज़ करते रहें, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। और अब आपके पास केवल मुश्किल 6 से 7 महीना बचा हुआ है, मार्च आएगा फिर। इस साल तो वैसे भी आपकी जो पढ़ाई थी वो भी लेके काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन इसके लिए भी काफ़ी हम सब ने भी वर्क किया, ऑनलाइन क्लासेस देने की कोशिश करी पूरे अच्छे तरीके से, और कितने अच्छे से ज्वाइन भी हुए नए नए, और कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स भी हुई, लेकिन उस प्रॉब्लम को अभी भी सॉल्व करने में लगे हुए हैं हम सब। मैं और मेरी टीम पूरी अच्छी तरीके से लगी हुई है कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। हालांकि साइंस क्लास को लेकर के ऑनलाइन प्रोवाइड करना मुश्किल हो गया है, केवल कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहा ऑनलाइन वाला मोड, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कुछ उनको करना नहीं होता, मतलब वहाँ पे प्रैक्टिकल वॉल्व करना होता है, तो इतना कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन साइंस के मुताबिक साइंस वालों को ज़्यादा ही वर्क करना पड़ता है। तो कोई नहीं, हर एक चीज़ देखेंगे समझेंगे करेंगे, धीरे धीरे होगा सब कुछ सही, और होप करें कि जल्द से जल्द ये सिचुएशन सही हो जाए और वापस क्लासेस पे आ सकें। तो ये नॉर्मल थिंग थे जो
कम हो गए, जो आपके रिड्यूस हो गए सिलेबस, तो इस चीज़ को समझाने के लिए ये बस एक छोटा सा ऐसी टाइम पास भी कह सकते हैं आप बताने के लिए। और टाइम पास के एक तरह से देखो तो आपको बेनिफिशियल ही है कि आपको पता चले क्या क्या चीज़ आपको कम होने वाला है। तो ये चीज़ को लेकर के था यहाँ पे। और बाकी जो बच्चे कह रहे थे कि उनके डाउट्स को लेकर के और टेस्ट को लेकर के, इस पे भी कई बच्चों के डाउट्स क्लियर होते चले जा रहे हैं। डाउट्स किस पे क्लियर हो रहे हैं हमारे अब? गूगल मीट पे। सारे क्लासेस गूगल मीट पे क्लियर हो रही हैं अब। स्काइप वाला अभी उस पर कुछ एरर हो गया इसलिए वो रुक गया है। अभी कौन सी क्लास किस पे चल रही है? गूगल मीट पे चल रही है। बाकी डाउट्स को लेकर के सारी इस पे चल रही है। और टेस्ट के लिए अब सारे टेस्ट आपके लाइव होने वाले हैं और उसके लिए भी जल्द से जल्द हम आपको इंटीमेट करेंगे। क्लियर? और कुछ बच्चे ऐसे थे जो बच्चे कह रहे थे कि जिनका भी 10th पास करके 11th में आए उनको भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो उनके लिए सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ भी निकाला ताकि वो कुछ दिन में भी होता है। सर्टिफिकेशन कोर्सेज ज़्यादा लंबा नहीं है, हमने ज़्यादा लंबा नहीं रखा। जैसे 2 घंटे में आप कोई कोर्स करेंगे, 2 घंटे में आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो इस तरीके से भी कोर्सेज हमने निकाल दिए इसमें। तो ज़्यादा बच्चों तक वैसे पहुंच नहीं पा रहा है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसमें भी नेट वेट की प्रॉब्लम भी है और काफ़ी यूजेस भी चल रही हैं लॉकडाउन में। तो इस बात को लेकर के थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी होपफुली घर पे रहें, सुरक्षित रहें और घर पे पढ़ाई करते रहें अपना।